अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर देखेंगे, जिसमें जैसे कि असफी को महानूर से मोहब्बत हो गई है और महानूर को भी असफी से मोहब्बत हो गई है। यानी मानो और असफी एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे हैं, लेकिन अभी इजहार नहीं कर पा रहे इसका। जिसके बाद महानूर की बहन को शक हो जाता है। महानूर की बहन असफी से यही बात करती है कि कहीं तुम महानूर से यानी मानो से मोहब्बत तो नहीं कर बैठे। ये बात सुन के असफी एकदम खामोश हो जाता है। जिसके बाद असफी यही कहेगा कि अगर भाभी मैं मोहब्बत कर बैठता महानूर से तो फिर क्या होता। फिर उसकी बहन यही कहेगी महानूर की कि फिर ये शादी नहीं होने वाली थी, फिर तुम कमारे ही बैठे रहते। ये बात सुन के असफी एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है, क्योंकि उसको दिल ही दिल में मानो पसंद आ गई है और उससे शादी भी करना चाहता है, उससे मोहब्बत कर बैठा है। जिसके बाद असफी यही कहता कि क्यों ऐसा क्यों होता। जिसके बाद महानूर की बहन यही कहेगी कि अगर चचे चचे राजी होते तो फिर ही होता, लेकिन उन्होंने राजी होना ही नहीं था और फर्ज करो। जिसके बाद महानूर कहे, जिसके बाद असफी यही कहेगा कि अगर चचे चचे राजी हो जाते तो फिर महानूर की बहन यही कहेगी यानी उसकी भाभी असफी की, तो फिर मेरे माँ बाप यानी मेरे पेरेंट्स राजी नहीं होते। जिसके बाद असफी यही कहता कि अगर वो राजी हो जाते तो फिर जिसके बाद भाभी यही कहेगी तो फिर मैं राजी ना होती। ये सब कुछ सुन के महानूर की और असफी की स्टोरी लव स्टोरी तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन असफी जब ये सब कुछ सुनता है तो असफी को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, अपने दिल का हाल किससे बयान करे। बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और कमरे में यही सोच रहा था मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मोहब्बत जो हो गई उसको महानूर से। जिसके बाद महानूर को ड्रॉप करने के लिए वो गाड़ी में लेता है और महानूर की सिचुएशन देखते तो यही कहती है कि असफी क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो, इतने डिप्रेशन क्या हो गया, तो कोई मसला है तो तुम बताओ। ये बात सुन के महानूर की, जिसके बाद असफी यही कहता है कि क्या तुम उस लड़के को हाँ कर दोगे यानी गौहर को। महानूर जब ये बात सुनती है तो वही दिल में पसंद करने लग जाती है असफी को। वो समझ गई है कि वो उससे मोहब्बत करने लगे, उसे पसंद करने लग गया है। जिसके बाद महानूर यही कहेगी कि नहीं तुम्हें क्या मतलब, मैं हाँ करूँ या ना करूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब, ये मेरा मामला है, तुम्हें इस मामले में आने की कोई जरूरत नहीं है। महानूर का एटीट्यूड देखे असफी बहुत दुखी हो जाता है, सैड होकर घर पे आता है। जिसके बाद असफी यही कहेगा कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना होगा, पीछे छुड़ाना होगा अपनी मोहब्बत पे। यानी अगर मैं इसमें फंस गया तो आशियाना नूर से नूर तो क्या कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे। यानी असफी और महानूर की लव स्टोरी अब ड्रामे में एंटर हो गई है और अब इनकी बहुत जल्द मंगनी या फिर हो सकता है कि एकदम शादी ही हो जाए, लेकिन ड्रामे में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट लाए जाएंगे इस तरह से इनकी चटपटी लड़ाई दिखाते हुए। यानी आपको ड्रामा से काला डोरिया नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर देखेंगे, जिसमें जैसे कि असफी को महानूर से मोहब्बत हो गई है और महानूर को भी असफी से मोहब्बत हो गई है। यानी मानो और असफी एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे हैं, लेकिन अभी इजहार नहीं कर पा रहे इसका। जिसके बाद महानूर की बहन को शक हो जाता है। महानूर की बहन असफी से यही बात करती है कि कहीं तुम महानूर से यानी मानो से मोहब्बत तो नहीं कर बैठे। ये बात सुन के असफी एकदम खामोश हो जाता है। जिसके बाद असफी यही कहेगा कि अगर भाभी मैं मोहब्बत कर बैठता महानूर से तो फिर क्या होता। फिर उसकी बहन यही कहेगी महानूर की कि फिर ये शादी नहीं होने वाली थी, फिर तुम कमारे ही बैठे रहते। ये बात सुन के असफी एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है, क्योंकि उसको दिल ही दिल में मानो पसंद आ गई है और उससे शादी भी करना चाहता है, उससे मोहब्बत कर बैठा है। जिसके बाद असफी यही कहता कि क्यों ऐसा क्यों होता। जिसके बाद महानूर की बहन यही कहेगी कि अगर चचे चचे राजी होते तो फिर ही होता, लेकिन उन्होंने राजी होना ही नहीं था और फर्ज करो। जिसके बाद महानूर कहे, जिसके बाद असफी यही कहेगा कि अगर चचे चचे राजी हो जाते तो फिर महानूर की बहन यही कहेगी यानी उसकी भाभी असफी की, तो फिर मेरे माँ बाप यानी मेरे पेरेंट्स राजी नहीं होते। जिसके बाद असफी यही कहता
कि अगर वो राजी हो जाते तो फिर जिसके बाद भाभी यही कहेगी तो फिर मैं राजी ना होती। ये सब कुछ सुन के महानूर की और असफी की स्टोरी, लव स्टोरी तो स्टार्ट हो गई है। लेकिन असफी जब ये सब कुछ सुनता है तो असफी को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, अपने दिल का हाल किससे बयान करे। बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और कमरे में यही सोच रहा था मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मोहब्बत जो हो गई उसको महानूर से। जिसके बाद महानूर को ड्रॉप करने के लिए वो गाड़ी में लेता है और महानूर की सिचुएशन देखते तो यही कहती है कि असफी क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो, इतना डिप्रेशन क्या हो गया, तो कोई मसला है तो तुम बताओ। ये बात सुन के महानूर की, जिसके बाद असफी यही कहता है कि क्या तुम उस लड़के को हाँ कर दोगे, यानी गौहर को। महानूर जब ये बात सुनती है तो वही दिल में पसंद करने लग जाती है असफी को। वो समझ गई है कि वो उससे मोहब्बत करने लगे, उसे पसंद करने लग गया है। जिसके बाद महानूर यही कहेगी कि नहीं, तुम्हें क्या मतलब मैं हाँ करूँ या ना करूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब, ये मेरा मामला है, तुम्हें इस मामले में आने की कोई जरूरत नहीं है। महानूर का एटीट्यूड देखे असफी बहुत दुखी हो जाता है, सैड होकर घर पे आता है। जिसके बाद असफी यही कहेगा कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना होगा, पीछे छुड़ाना होगा अपनी मोहब्बत को, यानी अगर मैं इसमें फंस गया तो आशियाना नूर से नूर तो क्या कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे। यानी असफी और महानूर की लव स्टोरी अब ड्रामे में एंटर हो गई है और अब इनकी बहुत जल्द मंगनी या फिर हो सकता है कि एकदम शादी ही हो जाए। लेकिन ड्रामे में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट लाए जाएंगे इस तरह से इनकी चटपटी लड़ाई दिखाते हुए। यानी आपको ड्रामा से काला डोरी नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर देखेंगे, जिसमें जैसे कि असफी को महानूर से मोहब्बत हो गई है और महानूर को भी असफी से मोहब्बत हो गई है। यानी मानो और असफी एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे हैं लेकिन अभी इजहार नहीं कर पा रहे इसका। जिसके बाद महानूर की बहन को शक हो जाता है। महानूर की बहन असफी से यही बात करती है कि कहीं तुम महानूर से यानी मानो से मोहब्बत तो नहीं कर बैठे। ये बात सुनकर असफी एकदम खामोश हो जाता है। जिसके बाद असफी यही कहेगा कि अगर भाभी मैं मोहब्बत कर बैठता महानूर से तो फिर क्या होता। फिर उसकी बहन यही कहेगी महानूर की कि फिर ये शादी नहीं होने वाली थी, फिर तुम कमारे ही बैठे रहते। ये बात सुनकर असफी एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है, क्योंकि उसको दिल ही दिल में मानो पसंद आ गई है और उससे शादी भी करना चाहता है, उससे मोहब्बत कर बैठा है। जिसके बाद असफी यही कहता कि क्यों ऐसा क्यों होता। जिसके बाद महानूर की बहन यही कहेगी कि अगर चचे राजी होते तो फिर ही होता, लेकिन उन्होंने राजी होना ही नहीं था और फर्ज करो। जिसके बाद महानूर जिसके बाद असफी यही कहेगा कि अगर चचे राजी हो जाते तो फिर महानूर की बहन यही कहेगी यानी उसकी भाभी असफी की, तो फिर मेरे माँ बाप यानी मेरे पेरेंट्स राजी नहीं होते। जिसके बाद असफी यही कहता कि अगर वो राजी हो जाते तो फिर जिसके बाद भाभी यही कहेगी तो फिर मैं राजी ना होती। ये सब कुछ सुन के महानूर की और असफी की स्टोरी, लव स्टोरी तो स्टार्ट हो गई है। लेकिन असफी जब ये सब कुछ सुनता है तो असफी को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, अपने दिल का हाल किससे बयान करे। बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और कमरे में यही सोच रहा था मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मोहब्बत जो हो गई उसको महानूर से। जिसके बाद महानूर को ड्रॉप करने के लिए वो गाड़ी में लेता है और महानूर की सिचुएशन देखते तो यही कहती है कि असफी क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो, इतना डिप्रेशन क्या हो गया, तो कोई मसला है तो तुम बताओ। ये बात सुन के महानूर की, जिसके बाद असफी यही कहता है कि क्या तुम उस लड़के को हाँ कर दोगे, यानी गौहर को। महानूर जब ये बात सुनती है तो वही दिल में पसंद करने लग जाती है असफी को। वो समझ गई है कि वो उससे मोहब्बत करने लगे, उसे पसंद करने लग गया है। जिसके बाद महानूर यही कहेगी कि नहीं, तुम्हें क्या मतलब मैं हाँ करूँ या ना करूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब, ये मेरा मामला है, तुम्हें इस मामले में आने की कोई जरूरत नहीं है। महानूर का एटीट्यूड देखे असफी बहुत दुखी हो जाता है, सैड होकर घर पे आता है। जिसके बाद असफी यही कहेगा कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना होगा, पीछे छुड़ाना होगा अपनी मोहब्बत को, यानी अगर मैं इसमें फंस गया तो आशियाना नूर से नूर तो क्या कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे। यानी असफी और महानूर की लव स्टोरी अब ड्रामे में एंटर हो गई है और अब इनकी बहुत जल्द मंगनी या फिर हो सकता है कि एकदम शादी ही हो जाए। लेकिन ड्रामे में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट लाए जाएंगे इस तरह से इनकी चटपटी लड़ाई दिखाते हुए। यानी आपको ड्रामा से काला डोरी नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है।
वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर देखेंगे, जिसमें जैसे कि असफी को महानूर से मोहब्बत हो गई है और महानूर को भी असफी से मोहब्बत हो गई है। यानी मानो और असफी एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे हैं, लेकिन अभी इजहार नहीं कर पा रहे इसका। जिसके बाद महानूर की बहन को शक हो जाता है। महानूर की बहन असफी से यही बात करती है कि कहीं तुम महानूर से यानी मानो से मोहब्बत तो नहीं कर बैठे। ये बात सुनकर असफी एकदम खामोश हो जाता है। जिसके बाद असफी यही कहेगा कि अगर भाभी में मोहब्बत कर बैठता महानूर से तो फिर क्या होता। फिर उसकी बहन यही कहेगी महानूर की कि फिर ये शादी नहीं होने वाली थी, फिर तुम कमारे ही बैठे रहते। ये बात सुनकर असफी एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है, क्योंकि उसको दिल ही दिल में मानो पसंद आ गई है और उससे शादी भी करना चाहता है, उससे मोहब्बत कर बैठा है। जिसके बाद असफी यही कहता कि क्यों ऐसा क्यों होता। जिसके बाद महानूर की बहन यही कहेगी कि अगर चचे राजी होते तो फिर ही होता, लेकिन उन्होंने राजी होना ही नहीं था और फर्ज करो। जिसके बाद महानूर जिसके बाद असफी यही कहेगा कि अगर चचे राजी हो जाते तो फिर महानूर की बहन यही कहेगी यानी उसकी भाभी असफी की, तो फिर मेरे माँ बाप यानी मेरे पेरेंट्स राजी नहीं होते। जिसके बाद असफी यही कहता कि अगर वो राजी हो जाते तो फिर जिसके बाद भाभी यही कहेगी तो फिर मैं राजी ना होती। ये सब कुछ सुन के महानूर की और असफी की स्टोरी लव स्टोरी तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन असफी जब ये सब कुछ सुनता है तो असफी को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, अपने दिल का हाल किससे बयान करे। बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और कमरे में यही सोच रहा था मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मोहब्बत जो हो गई उसको महानूर से। जिसके बाद महानूर को ड्रॉप करने के लिए वो गाड़ी में लेता है और महानूर की सिचुएशन देखते तो यही कहती है कि असफी क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो, इतना डिप्रेशन क्या हो गया, तो कोई मसला है तो तुम बताओ। ये बात सुन के महानूर की जिसके बाद असफी यही कहता है कि क्या तुम उस लड़के को हाँ कर दोगे यानी गौहर को। महानूर जब ये बात सुनती है तो वही दिल में पसंद करने लग जाती है असफी को। वो समझ गई है कि वो उससे मोहब्बत करने लगे, उसे पसंद करने लग गया है। जिसके बाद महानूर यही कहेगी कि नहीं तुम्हें क्या मतलब, मैं हाँ करूँ या ना करूँ तुम्हें इससे क्या मतलब, ये मेरा मामला है, तुम्हें इस मामले में आने की कोई जरूरत नहीं है। महानूर का एटीट्यूड देखे असफी बहुत दुखी हो जाता है, सैड होकर घर पे आता है। जिसके बाद असफी यही कहेगा कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना होगा, पीछे छुड़ाना होगा अपनी मोहब्बत पे, यानी अगर मैं इसमें फंस गया तो आशियाना नूर से नूर तो क्या कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे। यानी असफी और महानूर की लव स्टोरी अब ड्रामे में एंटर हो गई है और अब इनकी बहुत जल्द मंगनी या फिर हो सकता है कि एकदम शादी ही हो जाए, लेकिन ड्रामे में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट लाए जाएंगे इस तरह से इनकी चटपटी लड़ाई दिखाते हुए। यानी आपको ड्रामा से काला डोरिया नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।